मैंने कहा ना आपसे कि खुशफहमी और ख्याल हकीकतों से बड़े होते हैं। तो क्या अनमोल मेरे बेटे को इतनी जल्दी भूल जाएगी? अभी तो उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी। बस कर दो अनमोल, ऐसे रोने से क्या होगा? अनमोल, ये तो अच्छी बात है कि तुम मिनहाज के साथ लाहौर जा रही हो। इसी बहाने तुम्हारी अम्मी से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मैं तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पे आने से पहले ही समझ जाती हूँ अनमोल। सही कह रही हूं मैं। तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी ना, कल तुम उन्हीं से बात कर रही थी ना। ऐसी पोजीशन में मां से बढ़कर कोई नहीं होता अनमोल। तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन मम्मा, वो मुझे इजाजत देंगी जाने की? उनकी फिक्र तुम मत करो अनमोल, सास तो सास होती है ना, मां से बढ़कर कौन होता है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम एक बार भी अपनी अम्मी से मिलने के लिए नहीं गई, और ना ही वो तुम्हें मिलने के लिए आई है। जरा सोचो अनमोल, उनका कितना दिल दुखता होगा। चलो मैं तुम्हारी सास से तुम्हारी बात करती हूँ। मेरा मतलब है हम दोनों की सास से। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो शाबाश। मिनहाज लाहौर में तुम्हारी एनजीओ की ओपनिंग करवा रहा है तुम्हारे लिए। मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है। आई कांट टेल यू, इतनी मज़े मज़े की स्टोरीज हैं। और आपको पता है, फरहान के साथ जो मेरी पहली मुलाकात थी ना, वो बहुत ही यादगार थी। उसको मैंने वेटर की शर्ट पहना दी, और जब वो वेटर की शर्ट पहन के बाहर निकला तो सबको लगा कि वेटर है। कोई उससे कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, कोई उससे खाना मांग रहा है। बेचारा इतना एम्बैरेस हुआ। आई कांट। तुम्हें अंदाजा कि आज तुम कितनी अरसे के बाद खुल के हंसी हो? आई एम सॉरी अनमोल, मैं ये कह के तुम्हें अपसेट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आई एम रियली सॉरी। फरहान के जाने के बाद तो जैसे मैं बस नाम भूल ही गई। फरहान के साथ गुजारे वो लम्हात मैं कभी नहीं भूल सकती। आप बात को समझने की कोशिश करें आंटी। अनमोल अब इस घर का हिस्सा है, और शादी के बाद तो लड़कियां ससुराल की हो जाती हैं ना। आंटी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अनमोल को हमसे जुदा मत करें। फरहान की मौत के बाद तो अनमोल का फरहान से रिश्ता खत्म हो सकता है, मगर आंटी हमसे तो नहीं ना। आंटी आप जानती नहीं है मेरी सास ने कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं अनमोल से। वो शामिल के बगैर नहीं जी पाएंगी, और अनमोल में तो उसकी जान बसती है। आंटी प्लीज, आप प्लीज अनमोल को हमसे जुदा मत करें। सुनो, मैं बात करती हूँ, कम से कम बच्चे की पैदाइश तक तो रुक जाएं। आप अगर मेरी सास की हालत देख लेती ना, तो आपको भी रहम आ जाता।
हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन काट दी। मैं बात करती ना, जो बानो कहेगी मैं सब कुछ करूंगी, बस शामिल को हमसे दूर ना करें, हमारा सब कुछ रख लें। जी वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। वो कह रही है कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी चाहिए और शामिल पर उसके ससुराल वालों का कोई भी हक नहीं है। जी आपके हिस्से में तो सिर्फ दुख आए और अनमोल के हिस्से में सब कुछ। उसे हमारी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके पास हमारी अमानत है जो वो किसी गैर को सुपुर्द करने जा रही है। मगर आप परेशान मत हो, हम बानो आंटी को समझा लेंगे। अनमोल चाची, आप चाचू को मिस कर रही हैं? मिस तो उन्हें किया जाता है ना जो हमसे दूर चले जाते हैं, और तुम्हारे चाचू तो हमसे दूर गए ही नहीं। वो तो हर लम्हा हमारे साथ है ना। बात को समझे मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनमोल को एक बार फिर इस घर की बहू बनना होगा। मैं अजान को राजी कर लूंगी। यार कैसी बातें कर रही हो? इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? मेरी बात छोड़े मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। बात तो सिर्फ लोगों की है ना, कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे। मम्मी लेकिन अगर आप खुद को हौसला देंगी ना और खुद को मजबूत कर लेंगी, मैं भी खुद को मजबूत कर लूंगी। यार तुम्हारी बात नहीं है ये। बात सिर्फ मेरी है मम्मी जी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर की खुशियों को कहीं नहीं जाने दूंगी मम्मी जी। मम्मी जी मुझे फरहान की आवाजें सुनाई देती है, ऐसे लगता है कि हमारे बीच में मौजूद है मम्मी जी। बस आप तो एक माँ है ना, आपको सुनाई नहीं देती फरहान की आवाजें? मम्मी चुप हो जाओ, काबू पाओ अपने पे बेटा, खुदा मम्मी के खुद को लिए। रोक ले मम्मी। मम्मी अगर शामिल चला जाएगा तो इस घर की सारी खुशियां चली जाएंगी मम्मी। यार बस कर दो मम्मी मुझे प्लीज। नींद नहीं आती, सारी सारी रात मुझे फरहान की आवाजें इस कानों में सुनाई देती है। मम्मी वो कहते हैं कि भाभी आप इस घर की बड़ी बहू है, आप कुछ करती क्यों नहीं है भाभी? मम्मी जी देखो ना, शामिल तो अभी आया भी नहीं है तो मुझे उसके दिल की धड़कनें सुनाई देती है, यहाँ पे महसूस होती है। अच्छा अच्छा आप तो एक माँ है ना। फरियाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अनमोल को जाते हुए रोकूं। मैं समझ सकती हूँ आजान, अनमोल को रोकना बहुत मुश्किल है, मगर एक बार अगर वो गई तो हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? ये अल्लाह ताला की मर्जी है फरियाल, हम क्या कर सकते हैं? दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते ना। और तुम ही कह रही हो ना कि तुमने उसको समझाया है, लेकिन वो नहीं समझ रही। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख के यूं बैठे रहें और उसे जाता हुआ देखते रहें? अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बात करके देखता हूँ, समझाता हूँ उसे। बात करने का वक्त गुजर गया है आजान, अब फैसले की घड़ी है और इस फैसले के लिए हम सबको मजबूत होना होगा। क्या मतलब? मतलब ये आजान कि अब आप अनमोल के जेठ नहीं है, उसकी निगहबान है, और एक औरत को मर्द की निगहबानी की जरूरत होती है, उसे किसी सहारे की जरूरत होती है जिस पर वो एतमाद करती रही हो। मैं अभी जाके उससे बात करके आता हूँ। आजान, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अनमोल आप पर अब भी एतबार करती है ना? फरियाली, किस किस्म का सवाल है? जेठ हूं मैं उसका, हमेशा से उसका ख्याल रखता है और हमेशा रखूंगा। मुझ पे क्यों नहीं एतबार करेगी? अब आप उसके जेठ नहीं है, होने वाले शौहर हैं। हाँ जान, अनमोल के साथ लाहौर जाना जिंदगी की नई शुरुआत का आगाज है। फरियाल ने तुम्हारी टिकट बुक करा दी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं और ना ही वक्त है।
सारे खानदान को एक छत के नीचे लाके खड़ा करने के लिए तुम्हारा ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। आजान रुक जाए प्लीज। फरियाल ये क्या बचपन है, ये किस किस्म का खोटा मजाक है। आजान फरियाल डोंट ट्राई टू स्टॉप मी, ओके? मैं इस वक्त कोई भी उल्टी सीधी बात सुनने के मूड में नहीं। आजान मैं जानती हूँ आपको दुख पहुंचा है। दुख नहीं पहुंचा मुझे फरियाल, धचका लगा, शौक लगा है मुझे। ये कोई बात थी करने वाली? कुछ शौक जिंदगी देने के लिए होते हैं आजान। फरियाल खुदा का वास्ता है होश करो, तुम्हें हो क्या गया है? भाभी है वो मेरी, छोटी भाभी। रिश्तों को नामों में कैद करके उन्हें रुस्वा मत करें आजान। रुस्वा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रुस्वा। फरियाल रुस्वा तो तुम कर रही हो मुझे और अनमोल को। एक साफ सुथरा पाकीज़ा सा रिश्ता है हमारा और तुम तोहमत लगा रही हो हम पे। हो क्या गया तुम्हें? क्या हमारा रिश्ता पाकीज़ा नहीं है? फरियाल प्लीज इस तरह की दलीलें देके तुम मुझे मुतमईन करने की कोशिश मत करो। और मुझे मालूम है कि अम्मी जी को तुमने उकसाया बात करने। हाँ मैंने मम्मी जी से कहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये फैसला और ये बात बिल्कुल ठीक है आजाद। मेरे बारे में इस तरह का फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? और फरियाल आई एम वार्निंग यू, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस किस्म की कोई भी बात ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ही क्या है आप में आजान, आप कर कर सारी जिंदगी गुजार दी मैंने। अब मसीह तुम्हारे साथ इस गुर्बत के अंधेरे में रहने से बेहतर है कि मैं खुद अपने लिए रोशनी तलाश करूं। मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। बहुत कर ली मैंने तुम जैसे कम हैसियत आदमी की नौकरी। अनमोल, अनमोल, क्यों रो रही हो तुम? मैं यही हूं तुम्हारे पास। कहाँ चले गए आप मुझे छोड़ के? क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के? हम लोगों ने जिंदगी साथ शुरू की थी ना, तुम आज सिर्फ आपको क्यों आई, मुझे क्यों नहीं आई? प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाए, मुझे याद नहीं रहना आपके बगैर। मैं नहीं रह सकती आपको बगैर, मुझे अपने साथ ले जाए प्लीज, प्लीज ले। फरहान, 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 फरहान। अनमोल, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? वो फरहान यही है, वो भी आए थे इधर ये कहीं चले ना जाए। मैं क्या अनमोल, अनमोल फरहान जा चुका है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? फरहान कहीं नहीं गए, वो भी आए थे। अल्लाह भी ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। अनमोल रब का निजाम है ये, हम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। उसकी मर्जी के गुलाम है, हमारे हाथ में कुछ, हमारे बस में कुछ नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर अम्मी या फरियाल तुमसे कुछ भी कहें शादी के बारे में तो साफ इनकार कर देना, ठीक है? आओ मेरे साथ। वो फरहान तो मेरे साथ आओ। मम्मी, फरहान चाचू के जाने के बाद अनमोल चाची कितनी अकेली हो गई है ना। कोई किसी के बगैर अकेला नहीं होता, ये सब ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी मतलब आप कह रही हैं कि अनमोल चाची प्रिटेंड कर रही हैं? निम्रा, आप कितनी बातें करने लगे हो ना। मम्मी, आप अनमोल चाची के बारे में इतना बुरा क्यों सोचती हैं? जो बुरा होता है उसके बारे में बुरा सोचना चाहिए। भेड़ की खाल में भेड़िया जितना मर्जी छुप जाए, पहचानने वाले पहचान जाते हैं। आप नहीं समझोगे क्योंकि आप अभी छोटे हो। लो बदल के आओ, आई एम वेटिंग। गो।
एक मिनट। हमसे भाग रहे थे। मैं क्यों भागूंगा आपसे? मैं तो नौकरी पे जा रहा था, देर हो रही थी। मैं भला क्यों भागूंगा आपसे? देखो, जो हमें फेस करता है हम उसे मौका देते हैं, टाइम देते हैं, और जो हमें चीट करता है। जनाब क्या हो गया आपको? मैं क्यों चीट करूंगा आपको? मैं पैसे वापस कर दूंगा आपके। जनाब बस मेरी तनख्वाह मिलने दे, इसी महीने मिल जाएगी। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। सर जी, ये इसकी बातें तो हम पिछले 3 महीने से सुन रहे हैं। अरे नहीं भाई, वाकई मैं सही कह रहा हूँ। इस बार तनख्वाह मिलते साथ ही पहले आपकी पेमेंट दूंगा भाई। ठीक है, सैलरी आने पे अगर पेमेंट ना दी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, मेरा वादा है आपसे। चलो। मैं अनमोल के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल दूंगी मिनाज। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, मगर साथ ही क्या श्योरिटी है कि अनमोल मेरी ही होगी? मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ कि अनमोल तुम्हारी होगी। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा?